नमस्कार सभी को, आप सभी का मेरे YouTube चैनल डीपी ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैं दिलीप पाटीदार आपको त्रिकोणमिति, जी हाँ, क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति करवा रहा हूँ। और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बेहतरीन तरीके से पूरे बेसिक के साथ में हमारी टेबल क्या होती है, अनुपातिकता के संबंध क्या होते हैं और कितने फार्मूलों का यहाँ पर यूज होना है, वे सारे फार्मूलों को आपको डिटेल में मैंने समझाया और बताया था। अब हम यहाँ से हमारा जो मेन पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन वाला, वह कंप्लीट करने जा रहे हैं, वह स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 से। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कोण C आपका समकोण है, जो कि दिखाई भी दे रहा है, ये आपका कोण भी समकोण है। यदि tan A = 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A × cos A = 1 होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको एक माइंड मैप दिमाग में तैयार हो जाना चाहिए। हम बिल्कुल सदी हुई शुरुआत करते हैं। सदी हुई शुरुआत से अर्थ है कि आपको इस त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले माइंड मैप तैयार करना होगा। माइंड मैप का अर्थ ये है कि आपको पूरी भूमिका दिमाग में आ जाना चाहिए, आपको पूरा रास्ता दिमाग में आ जाना चाहिए आंसर तक का, कि आपको आंसर तक कैसे पहुंचना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर वही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यदि ये बात आप समझ गए तो आपको त्रिकोणमिति करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। एक समकोण त्रिभुज ABC दिया है। यह समकोण त्रिभुज एक एक वर्ड के साथ चलना है। हम एक दो सवाल थोड़ा स्लो करेंगे, उसके बाद आपको गति आ जाएगी। तो समकोण त्रिभुज ABC में यह हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारा कोण B समकोण दिया है। कोण B समकोण है, बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है कि कोण B आपका समकोण है। यदि tan A = 1 है, यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, हमें मान दिया है tan A = 1 दिया गया है। ठीक है, tan A = 1 दिया गया है। हो तो सत्यापित कीजिए। आपको इस डाटा का उपयोग करना है क्वेश्चन के अंदर और इस को प्रूव करना है। प्रूव करने का अर्थ सीधा यह है कि आप LHS लेकर चलेंगे। यह आपका LHS है और यह आपका RHS है। आप LHS को लेकर चलेंगे और RHS तक पहुंचेंगे। RHS आपको लेकर आना है। इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसे हम कहते हैं राइट हैंड साइड। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलिए, राइट हैंड पर पहुंच जाइए, तो आपका सिद्ध हो गया। आप राइट हैंड को लेकर चलिए, लेफ्ट हैंड पर पहुंच जाइए, तो भी आपका सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर तो 1 है, तो यहाँ से जा नहीं सकते हम, इसलिए इस रास्ते को चुनेंगे। 2 sin A × cos A = 1। अब इसके अंदर हमें जाने के लिए हमें sin A की वैल्यू और cos A की वैल्यू चाहिए, इन दोनों के मान चाहिए। sin A और cos A के मान हम कहाँ से लेके आएंगे? sin A और cos A के मान हम इस ट्राइंगल से लेके आएंगे। और यहाँ पर बात चल रही है एंगल A की, इसलिए हम इसे अब यहाँ पर एंगल A नाम दे देते हैं कि हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इस एंगल को लेकर हम सवाल में आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो sin A का मान चाहिए और cos A का चाहिए। sin A का मान निकालने के लिए हमें इन तीनों भुजाओं के मान चाहिए होंगे, क्योंकि sin का सूत्र होता है सम्मुख भुजा, या अब हम इसे लंब बोलेंगे, इसे कर्ण बोलेंगे और इसे आधार बोलेंगे। तो sin थीटा की वैल्यू होती है अनुपात के रूप में लंब बटे कर्ण और cos की होती है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब और आधार कर्ण लिखने के अलावा हमारे पास कोई न्यूमेरिकल डाटा नहीं है, तो इसे न्यूमेरिकल डाटा में बदलने के लिए हम इसकी मदद लेते हैं। तो tan A = 1 दिया गया है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/1। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1/1। और tan A को यदि इसके अनुपात के रूप में लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं? तो tan A यहाँ पर होता है, tan को हम लिखते हैं लंब बटे आधार, मतलब BC बटे AB, और BC अभी बटे AB, और इसका जो मान है वो 1/1 है। तो देन हम लिख सकते हैं इसे कि BC की वैल्यू यहाँ पर 1 है और AB की वैल्यू भी यहाँ पर 1 है। ठीक है,
ए बी की वैल्यू आ गई, बी सी की वैल्यू आ गई। चलिए ये दो वैल्यू तो आ गई आपकी ए बी और बी सी की। अब चाहिए आपको ए सी की वैल्यू। अब ए सी का मान हमारे पास नहीं है। हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर, किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब हम बी को बीच में लिख रहे हैं। उसका कारण है हम इस त्रिभुज को ए सी बी नहीं लिख रहे हैं, हम ए बी सी, बी को बीच में लिखने का कारण है कि हम जैसे बारात जाती है तो बारात में एक दूल्हा होता है, वो बीच में चलता है, तो ऐसे ही यहाँ पर दूल्हा जो है यहाँ पर बी है, बी के आसपास ही सब कुछ है। ये त्रिभुज जो बना हुआ है ये बी की प्रॉपर्टी के कारण बना हुआ है और इसी की प्रॉपर्टी के कारण समकोण त्रिभुज कहला रहा है और पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। ठीक है, इसका मान 90 डिग्री है, इसलिए हम इसे बी को बीच में लिखेंगे। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम से, कौन सी थ्योरम लगा दी हमने? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारी यह कहती है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपके कर्ण होती है और कर्ण का वर्ग, हम यहाँ लिखते हैं इसे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यह हमारा कहता है पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें हम मान रख देते हैं। तो k का मान हमें पता करना है, l का मान है तो 1 का स्क्वायर और यहाँ पर a की वैल्यू भी 1 है, ये निकाल चुके हैं हम। a की वैल्यू 1 आ चुकी है और l की वैल्यू भी 1 आ चुकी है, दोनों को रख दिया तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और यह भी 1, तो कुल मिलाकर ये हो गया आपका 2। और फाइनली हम इसे सॉल्व करें तो हम इसे आगे बढ़ाएं तो ये आपका के स्क्वायर, ये आपका के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर बराबर आपके पास आया 2, तो के इक्वल टू हो जाएगा √2। तो यह आपकी एक के की वैल्यू भी आ गई, ये आपका के का मान आ गया। तो के बराबर है यहाँ पर √2। ठीक है, ये लिख दिया। अब आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान आ चुका है आपके पास। अब आप साइन और कोस का मान निकाल लीजिए। साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम? सम्मुख भुजा या लंब बटे कर्ण। तो हम इसे लिखते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है? 1 और कर्ण का मान कितना है? √2। इसी टाइप से कोस ए का मान निकाल लीजिए। कोस ए का मान होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण या संलग्न भुजा बटे कर्ण, ऐसा भी हम समझ कर आए हैं। तो यह हो जाएगा आपका 1 बटे √2। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ये वाली और ये वाली। अब हम इनको लेकर इसे सॉल्व कर देते हैं। हमारा जो सिद्ध करने का था वह यह था, हमें क्या सिद्ध करना था? हम लिख देंगे यहाँ पर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? कि 2 sin a इंटू कोस a इक्वल टू 1। तो हम यहाँ लेंगे LHS। तो LHS बराबर है 2 sin a इंटू कोस ए। तो यहाँ पर 2 sin a का मान क्या है? sin a का मान है हमारा 1 बटे √2, ये रख दिया 1 बटे √2 इंटू कोस a का मान 1 बटे √2। इसे सॉल्व कर देते हैं। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे √2 और √2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर एक मैं ब्रैकेट बॉक्स बना के लिख रहा हूँ, हमेशा इसे याद रखना। √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 होता है। यदि यहाँ 3 हो, √3 इंटू √3 तो आपका 3 हो जाएगा, √4 इंटू √4 तो वहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा होगा तो यह 1 हो जाएगा, कुल मिलाकर 2 हो जाएगा, 1 अपान ये हो जाएगा 2। इन दोनों का गुणा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आ गया 1। हम चले थे LHS से और सॉल्व करते करते हमारे पास आ चुका है 1 और 1 हमारा है RHS। देन यह आ चुका है RHS, हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूफ। यही हमें सिद्ध करना था। इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से किया जाता है और इस प्रकार से कई वेरिएशन में क्वेश्चन बनकर तैयार किए जा सकते हैं। तो आपको तरीका आना चाहिए, समझ होना चाहिए कि आखिर इस क्वेश्चन का माइंड मैप क्या होगा। हमने माइंड मैप बनाया कि हमें क्या क्या मटेरियल की आवश्यकता लगेगी। तो हमारे पास मटेरियल की ज़रूरत थी साइन और कोस के मान की, तो हमें
ये कहाँ से मिलेगा, यह मिलेगा tan के मान से, तो tan में तो डायरेक्ट निकल नहीं रहा था ये, तो इसलिए हमने यहाँ पर इस प्रकार की रचना की और इसको यहाँ से एंगल से अनुपात के फॉर्म में लिखा, अनुपात से इसकी वैल्यू निकाली और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर कर्ण का मान निकाला और फिर इस प्रकार से हमने इनका मान रख के 1 प्राप्त किया। तो यह हमारा होता है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पर सॉल्व। इसके बाद और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला ये है और दूसरा ये है। यहाँ पर कॉमा नहीं लगा था तो आप कॉमा इसको देख सकते हैं, मैंने अलग से लगा दिया है। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका एक कोण B वाला स्पेशल समकोण है, यह आपका त्रिभुज ABC है। इस त्रिभुज ABC में आपका एक एंगल 90 डिग्री का है, समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, आप कुछ भी मान सकते हैं। यदि ए को यहाँ लिखते हैं तो ये आपकी BC हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और C यहाँ लिखते हैं तो यहाँ आपकी BC हो जाती। तो हम जो भी लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग ही इसे नाम देकर और उसके बाद में यहाँ पर 24 और 7 लिख देंगे। तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। वहाँ पर त्रिभुज बनाकर आपको नहीं दिया गया है, लेकिन आप इन दोनों को यदि प्लेस को बदल भी देंगे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो निम्नलिखित का यहाँ पर मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? साइन ए का और कोस ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें साइन और कोस ए का मान ज्ञात करने के लिए कर्ण के मान की आवश्यकता लगेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है और कोस ए बराबर आपका आधार बटे कर्ण होता है। तो हम इस एंगल को लेकर चल रहे हैं, हमारा पर्टिकुलर एंगल अब ए रहने वाला है। तो अब सब कुछ हम ए से देखकर ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हम कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। अब कर्ण ज्ञात करने की यहाँ पर मेथड क्या होना चाहिए? कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आप आंसर में लिख सकते हैं, दिया है क्या क्या दिया गया है वो लिख दीजिए। दिया है त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, आपका कोण B 90 डिग्री का दिया गया है। और क्या दिया गया है? और दिया गया है आपको AB का मान कि AB बराबर आपकी है 24 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है? और हम लिख सकते हैं कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यह हमने लिख दिया जो दिया था। अब हम त्रिभुज ABC के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं और हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम कब लगती है? जबकि आपका त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। और पाइथागोरस थ्योरम तब यह कहती है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, किस में लगा रहे हैं ये प्रमेय? हम ये प्रमेय उपयोग कर रहे हैं त्रिभुज ABC के अंदर। तो त्रिभुज ABC में आपका कोण B समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा की होगी कर्ण। तो कर्ण क्या है? AC है, ठीक है। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग होगा। AC का मान हमें ज्ञात करना है, AB आपको दी गई है तो AB का मान रख देते हैं हम यहाँ पर 24 और इसका वर्ग प्लस BC का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ये रख दिया मैंने 7 सेंटीमीटर। 24 का वर्ग से अर्थ है कि 24 गुणित 24, तो यहाँ पर 24 गुणित 24 होता है 576 प्लस 7 का वर्ग होता है 7 गुणित 7 49। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625। फाइनली आप यहाँ पर अब लिखने का मैथमेटिक्स में अपना एक तरीका होता है, हिंदी का अपना तरीका, इंग्लिश का अपना तरीका, तो गणित का भी अपना एक लैंग्वेज है, एक तरीका है। हम बराबर के नीचे यहाँ पर बराबर चला कर ला रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपका जो AC है इसे बार बार आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, यह चला आ रहा है इसके साथ में। अब आप अगेन इसे ऐसा लिख सकते हैं AC बराबर स्क्वायर जब उस तरफ जाता है बराबर के
तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 625 और फाइनली AC का मान आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो यह हो गया आपका एक पार्ट कि आपने कर्ण का मान ज्ञात कर लिया 25 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है साइन A का और कोस A का मान। साइन A, अब हम एंगल A को देखते हैं, हम यहाँ खड़े होते हैं और एंगल A की बात करते हैं। तब हम देखते हैं कि हमने अनुपातिकता के संबंधों में क्या सीखा था, हमने यह सीखा था कि यदि एंगल A से हम साइन के लिए बात करेंगे अनुपात के विषय में, तो कहेंगे कि सामने वाली भुजा बटे कर्ण, सामने वाली भुजा मतलब BC बटे आपकी AC, ठीक है। तो इस हिसाब से आप साइन A की वैल्यू लिख पाएंगे। BC का मान है हमारे पास 7 और AC का मान है 25, तो यह आपका एक आंसर आ गया। अब सेकंड आंसर लेते हैं। सेकंड आंसर है हमारा कोस A का मान। कोस A का मान क्या आएगा, कोस A हम कोस के लिए लिखते हैं संलग्न भुजा या आधार बटे कर्ण, तो हम इसे लिखते हैं AB बटे आपकी AC, ठीक है। तो यह आपका हो गया कोस A, AB का मान है 24 और AC का मान आता है 25, तो यह आपका हो गया दूसरा आंसर, ठीक है। तो यह आपके आ गए दो आंसर। इस प्रकार से आप आंसर इनके निकाल सकते हैं। अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वह C एंगल को लेकर बनाया गया है। एक क्वेश्चन हमारा A एंगल को लेकर था, एक क्वेश्चन हमारा C एंगल को लेकर रहेगा। तो उसके अंदर भी यह वाला जो पार्ट है वह सेम ही रहने वाला है। तो चलिए हम उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसका पहले का। अब हम इसमें पहले वैल्यू रख देते हैं कि AB का मान दिया था हमें 24 सेंटीमीटर, ये रख दिया हमने 24 सेंटीमीटर, और ये आपको दी गई थी वैल्यू 7 सेंटीमीटर की, और ये आपकी वैल्यू हम निकाल कर लाए थे कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सब पहले पार्ट में हम जो कर चुके हैं, वहाँ तक का पार्ट कॉमन है दोनों के लिए, ठीक है। ये इतना पार्ट कॉमन है ABC में, ये अगर बदल जाएगी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम जवाबदार नहीं है। आपका यह पार्ट आपका कॉमन रहेगा, इस तक आपको कोई बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ से हमारा पार्ट बदलेगा, यह वाला पार्ट आपका थोड़ा सा चेंज होगा, हम इसे ही चेंज कर देते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर एंगल C के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लेकर आए हैं, AB की वैल्यू लेकर आए हैं 24 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू BC बराबर 7 सेंटीमीटर और AC बराबर 25 सेंटीमीटर निकाल कर लाए थे। यदि आप एंगल C को लेते, ठीक है, तो हम ले भी लेते हैं इसे एंगल C बराबर, एंगल C के लिए साइन में देखें अनुपात को, तो हम इसे लिखते हैं यहाँ पर सम्मुख भुजा। साइन का सीधा सा फार्मूला एक ही होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो सम्मुख भुजा क्या है हमारी, AB है, हम AB लिख देते हैं, बटे कर्ण क्या है, AC, ये AC लिख दिया। तो यहाँ पर AB का मान आपका आता है 24 और इसका मान आता है आपका 25, तो यह आपका हो गया आंसर। हम इसे लिख सकते हैं साइन C बराबर 24 बटे 25, ठीक है। सेकंड लेते हैं कोस C। कोस के लिए क्या लिखते हैं हम, संलग्न भुजा, ये वाली संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो संलग्न भुजा आपकी है BC और कर्ण है आपका AC। तो यहाँ पर कोस C बराबर BC का मान है 7 और AC का मान है 25, तो यह आपका एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, ये आपके दो आंसर आ गए। तो कुछ पार्ट उसमें कॉमन था, हमने देख लिया क्या कॉमन था, इतना भाग इसमें कॉमन था कि हमने कर्ण का मान निकाल लिया। उसके बाद आपको दोनों वैल्यू निकालनी है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो तो 1, 2 हो तो 2 आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह आपका आंसर आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में साइन A बराबर 3/4 दिया गया है, तो
तो हम यहाँ पर लिखते हैं आंसर। हमें दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर कोस टेन की जगह सेक कोसेक भी दे सकता है, 6 अनुपातों में से किसी भी अनुपात को दे सकता है। यह भी कह सकता है कि बाकी के शेष 5 और अनुपात ज्ञात कीजिए। कई वेरिएशन में क्वेश्चन तैयार हो सकता है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यदि हम साइन का मान साइन ए लिखना चाहें तो साइन ए को क्या लिख सकते हैं इस एंगल के, इस त्रिभुज के लिए। इस त्रिभुज में साइन को हम अगर ए के लिए देखें, यहाँ पर रखकर देखें तो फ्रंट वाली साइड अपान कर्ण, मतलब BC अपान AC के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। यदि इन दोनों की मैं तुलना करूं, किसकी, इसकी और इसकी यदि मैं तुलना करूं, इन दोनों की तुलना करने पर एक बात क्लियर होकर आती है, यहाँ पर साइन ए है, यहाँ पर साइन ए, मतलब 3/4 BC/AC के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं देन BC अपान AC बराबर 3/4, अतः BC बराबर 3 और AC बराबर 4। अब आप लिख दीजिए BC बराबर आपकी हो गई यहाँ पर 3 और AC बराबर हो गई यहाँ पर 4। अब क्या बचता है, अब बचता है हमारा AB। इसका मान निकालना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम कोस और टेन की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हमें इसको ज्ञात करने के लिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, यह प्रमेय आपको बार बार काम आएगी। गोरस थोड़ा सा सा में गड़बड़ी हो गई, चलने दो इसे, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं त्रिभुज ABC में। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण, उस कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पर AC का मान दिया गया है 4, इसका वर्ग, AB का मान ज्ञात करना है और BC का मान 3 दिया गया है, रख देते हैं। तो यहाँ 4 चौको 16, AB का वर्ग प्लस 3 तिया 9, तो AB का वर्ग बराबर 9 आपका इस तरफ आ जाएगा, मतलब 16 माइनस 9। तो फाइनली आपके पास AB का मान आएगा, 16 में से 9 जाएंगे, पहले वर्ग लिख देते हैं एक बार और, 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 16 में से 9 गए तो आपके बचे हैं अंडर रूट। अब AB के लिए AB बराबर यहाँ पर स्क्वायर गया तो इधर हो गया अंडर रूट 7, ठीक है। तो AB का मान कुल मिलाकर हो जाता है आपका अंडर रूट 7। अब हमें मान क्या ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है कोस और टेन का, ठीक है। तो कोस और टेन का मान ज्ञात कर लेते हैं फाइनली। कोस A बराबर, इसे क्या लिख सकते हैं, कोस A को हम लिख सकते हैं A के लिए संलग्न भुजा ये वाली साइड बटे कर्ण, या फिर आधार बटे कर्ण भी लिख सकते हैं, या AB अपान AC भी लिख सकते हैं। जैसे 3 तरीके हैं आपके पास समझने के, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप लिख लीजिए, लेकिन लिखना एक ही बात है, अलग अलग वेरिएशन में नहीं होना चाहिए। AB का मान आपका अंडर रूट 7 और AC का मान हो गया 4। एक आंसर तो आपका यह आ जाता है। इसके बाद बात आती है टेन की। तो टेन को लिख सकते हैं सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, या BC बटे AB लिख सकते हैं, या फिर लंब बटे आधार लिख सकते हैं, जिस भी तरीके से आप लिखना और समझना चाहें। तो यहाँ BC का यहाँ पर मान है आपका 3, यह रख दिया 3, और AB का मान है अंडर रूट 7, तो यह रख दिया अंडर रूट 7, तो यह आपका एक आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें कोस और टेन के मान ज्ञात करने को कहा गया था, और यह हमने कोस का मान ज्ञात कर लिया करनी 7/4, और टेन का मान ज्ञात कर लिया 3/7, तो आपको यहाँ टेन का मान ज्ञात हो गया। यदि आपसे कहा जाए कि शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो इसी मेथड से बाकी के सेक और कोसेक बचता है हमारा,
और साइन कोस्टेन कोसेक सेक कोट। तो इनमें से बाकी जो बचते हैं 5 वो हम ज्ञात कर देंगे। 2 इस प्रकार से होगा, 3 और फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो मेथड हमारी यही रहने वाली है। किसी भी वेरिएशन में वो क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछे, तरीका हमारा यही रहेगा कि सबसे पहले हम इसको फिल करें कि हमारे लंब, कर्ण और आधार के मान कंप्लीट हो जाए पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। उसके बाद जो भी पूछा जाए वह हम निकाल कर दे देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी है। सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि 15 कोट ए बराबर 8, तो हमें साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। हम लिखते हैं आंसर, हमें दिया गया है 15 कोट ए बराबर 8, तो हम इसे लिख सकते हैं कोट ए बराबर 8/15, और हम लिख सकते हैं कोट ए बराबर 8/15। हम अगर उसे अनुपातिक रूप में लिखें, यहाँ पर ए की बात हो रही है, तो कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट हमारा होता है आधार बटे लंब, मतलब हम इसे लिख सकते हैं ए बी बटे बी सी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यह 10 का अपोजिट होता है और 10 को हम लंब बटे आधार लिखते हैं, तो इसे आधार बटे लंब लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर यह लिख दिया। अब इन दोनों की हम करते हैं तुलना, कंपैरिजन करते हैं इसका और इसका। तो यहाँ से ये दोनों इक्वल है, इसका अर्थ ए बी की वैल्यू, आपको ए बी का मान आएगा 8 और आपको बी सी का मान प्राप्त होगा यहाँ पर 15। तो ए बी को हम रख देते हैं 8 और बी सी का मान है यहाँ पर 15। ठीक है, अब हमारे पास लंब और आधार दोनों के मान आ चुके हैं। अब हमें चाहिए यहाँ पर ये कर्ण का मान। तो कर्ण का मान निकालने के लिए त्रिभुज एबीसी में हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय यह कहती है कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण और कर्ण का वर्ग, मतलब ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए सी हमारी है, यहाँ पर ज्ञात करना है, तो ए बी का मान रख देते हैं, यह आपकी है 8 और इसका वर्ग बी सी का वर्ग है 15। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। 8 का वर्ग होता है 64, 15 का वर्ग होता है 225, और फाइनली यदि आगे बढ़े तो ए सी स्क्वायर बराबर 225 और 64 को जोड़ देते हैं तो 289, 6 और 2 8, 5 4 9। ठीक है, तो ए सी बराबर हो जाएगी आपके √289। तो ए सी का मान फाइनली हो जाएगा आपका 17। तो यह आपकी भुजा आ गई 17 की। ठीक है, यह आपकी 17 आ गई, यह 15 है और यह 8 है। अब क्या करना है बोलिए, साइन। तो हम निकालते हैं यहाँ पर साइन का मान। साइन ए, हम जानते हैं साइन को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यदि हम ए की बात कर रहे हैं तो सामने वाली भुजा बटे कर्ण या फिर लंब बटे कर्ण। तो हम इसे भुजा के रूप में लिख देते हैं बी सी बटे ए सी, ये हो गई बी सी बटे ए सी। तो इसका मान रख दो अब आप, बी सी का मान है यहाँ पर 15/17। इसके बाद यह आपका 1 हो गया। सेकंड हमारा है सेक ए बराबर, सेक आपका कोस का उल्टा होता है और कोस का मान होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे संलग्न भुजा, मतलब ए सी बटे ए बी। ठीक है, ये आपके सेक हो जाएगी। तो सेक ए बराबर ए सी का मान यहाँ पर है 17 और ए बी का मान है यहाँ पर 8। इस प्रकार से एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया फाइनली। आई होप कि इतना सब कुछ आज आपको समझ में आ गया होगा। अब वीडियो की लेंथ काफ़ी हो चुकी है, 3 से 4 सवाल ही आप एक बार में समझ पाते हैं, देख पाते हैं। तो मैं अभी से एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगले क्वेश्चन से फिर स्टार्ट कर देंगे। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और यदि आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, तो मेरे साथ आप बने रहिए, देखते रहिए ड्यूप्यूटेरिया। थैंक यू वेरी मच।